हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में रिकवरी आते हुए दिखी है। यहाँ पे मंडे के दिन भी गैप अप करके मार्केट ऊपर आया है, तो क्या यहाँ से कंटिन्यूएशन होगा या फिर कोई सेलिंग हमें कल मंथली एक्सपायरी में देखने को मिलेगी। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। एनालिसिस को पूरा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड्स हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बट उससे पहले ये भी देखेंगे कि हमने इस दिन मंडे के दिन क्या किया, क्योंकि अच्छा खासा बुलिश रहा है मार्केट। तो यहाँ पे हमने बुलिश साइड का ही ट्रेड लिया और एक अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। ये मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप पे, आपको दिखा था वो भी कहाँ पे ट्रेड लिया था, क्योंकि एनालिसिस हमारा क्लियर था, इस वजह से हमें ये ट्रेड मिल पाया। हमने क्या एनालिसिस किया था, आपने देखा होगा मंडे के लिए मैंने आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बताई थी। यहाँ पे ये चीज़ हमने देखी थी कि मार्केट गिरती हुई मार्केट में फ्राइडे रिकवरी आई थी और इस तरीके से डबल टॉप जैसा पैटर्न बना के क्लोज दिया था। मैंने आपको क्या बताया था कि गिरना है तो यहाँ कहीं या फिर नीचे ओपन होकर गिर जाए मार्केट, इनके ऊपर एक बार जाएगा तो ये गैप फिल करेगा और गैप फिलिंग के ऊपर जाएगा तो अगेन ऊपर जा सकता है। मार्केट सीधा गैप अप ही हुआ, गैप अप हुआ तो इसलिए क्लियर था कि अब ये सभी लेवल्स के ऊपर है हमारे, इसलिए हमें बुलिश ट्रेड लेना है। लेकिन हम कभी भी जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि चलो यहाँ पे ओपन हुआ और कॉल ले लिया, हम सेटअप का वेट करते हैं, क्योंकि सेटअप जब क्लियर बनता है तो अच्छा ट्रेड, यहाँ पे स्टॉप लॉस स्मॉल रहता है और टारगेट बड़ा मिलता है। तो इसलिए हमने वेट किया यहाँ पे और ट्रेड कहाँ बना देखिए आप। मतलब दिन अगर देखोगे मार्केट यहाँ से यहाँ जाते हुए दिखा है, लेकिन गया कैसे, साइडवेज साइडवेज साइडवेज। तो मोस्टली दो ही मूव आए अच्छे, एक तो ये वाला एक मूव था और ये भी अगर यहाँ ब्रेकआउट अगर कंसिडर करते हो तो इसे हम इतना बड़ा मूव कह नहीं सकते। तो ये कि ये बड़ा मूव था जिसको हमने कैच किया। हमने कहाँ पे ट्रेड प्लान किया, देखिए पहले मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, पूरा रिट्रेस किया, जब यहाँ पे देखिए सस्टेन कर रहा था तो इस ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया, इस ब्रेकआउट पे यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया और ये मोमेंटम कैच किया। आपको दिखा था वो कितने बजे लिया, आप यहाँ देख सकते हो 10:58 पे, ठीक है। 11 बजे के आसपास क्लियर मैंने बताया था कि बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है। देखिए लेकिन पेशेंस के साथ वेट करना पड़ता है। यहाँ बीच में हम कहीं पे भी यहाँ घुसते या फिर यहाँ पे एंट्री लेते, कहीं पे भी एंट्री लेते तो क्या होता, हमारा यहाँ पे इस साइडवेज में एसएल जाता। तो जो एंट्री का पॉइंट होता है ना वो बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, तभी जाके अच्छा प्रॉफिट बनता है। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ थोड़ा रुका और ऊपर चला गया और लगभग यहाँ पे देखिए ये मूव, यहाँ तक जब मूव आया तो क्लियर हमने यहाँ मैंने बता दिया था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते, क्योंकि एक अच्छा मूव हो चुका था। और एक चीज़ क्या थी, गैप से कैंडल्स बन रही थी, देखिए कैंडल्स के बीच में छोटी छोटी गैप्स क्रिएट हो रही थी। तो ऐसे में क्या होता है, कभी भी गैप फिल कर सकते हैं, इसलिए प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बुक नहीं करते तो क्या होता, जब यहाँ फिर से साइडवेज हुआ, 2 घंटे साइडवेज रहा है मार्केट, ठीक है, दिखाता हुआ आपको मैं, देखिए इन लेवल्स के आसपास बुक किया, करेक्ट टॉप के पास, यहाँ से 2 घंटे मार्केट साइडवेज रहा है, प्रीमियम कितना ज़्यादा यहाँ पे डीके होता, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं लाइव मार्केट में स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करता हूँ सेटअप, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो सेटअप शेयर करता हूँ, सो दैट लर्निंग मिले स्टूडेंट्स को। जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सेस दिया जाता है स्टूडेंट ग्रुप का, डिस्क्रिप्शन में डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। लर्निंग वगैरह करनी होगी, मेंटरशिप प्रोग्राम में बेसिक टू एडवांस सभी चीज़ें सिखाई गई है और स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाता है। अब इंपॉर्टेंट है करे क्या कल के दिन, ठीक है, कल एक्सपायरी, तो उसके लिए देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, या फिर पहले डेली चार्ट में ओपन करता हूँ। डेली चार्ट ओपन करना क्यों ज़रूरी है, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सा मार्केट था, यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, फिर यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए, हाँ ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए ये साइडवेज था, एक ब्रेकआउट दिया था, फिर फेल हो गया था। ब्रेकआउट फेल हुआ तो इसका मतलब क्या था कि एक ब्रेकडाउन भी हो गया था, ब्रेकआउट भी फेल हो गया था, मार्केट इस तरीके से धीरे धीरे गिरना चाहिए था, बट मार्केट गैप अप करके रिकवर करते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए ठीक है, यहाँ तक रिकवरी ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पे जो सपोर्ट थे पहले इन लेवल्स के आसपास आया है 24,000 के आसपास, यहाँ से मार्केट गिरेगा तो ही जा पाएगा। अगर इसको एक बार क्रॉस कर ले ऊपर तो फिर ये हो सकता है अगेन अपसाइड की रैली पकड़े, क्योंकि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहिए, अगर गिरना है तो, नहीं करेगा तो क्लियर ऊपर आ जाएगा। तो ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिवर्सल ट्रेड भी मिल सकते हैं और यहाँ पे हमें कॉशियस भी रहना है, टाइम भी स्पेंड करेगा मार्केट। जब इसके ऊपर निकलेगा तो एक मूव बहुत फास्ट आएगा, ये भी ध्यान रखना, यहाँ से मूव फास्ट आएगा जब ये निकलेगा तो वो एग्जैक्ट लेवल्स कौन सी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए थोड़ा सा चार्ट को हम छोटा करते, 15 मिनट चार्ट पे चलते, 15 मिनट चार्ट पे आ जाते। यहाँ पे समझिए वो एग्जैक्ट अगर मैं लेवल मार्क करूँ या जोन की तरह अगर मार्क करूँ तो इस तरीके से ये मार्किंग होगी, ठीक है। अब हम उसके बिल्कुल पास है लेकिन अभी तक क्रॉस नहीं किया है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ क्या करना क्या है,
अभी तक हम उस रेजिस्टेंस के पास नहीं पहुँचे, तो हमें पता है कि अब ये ऊपर थोड़ा सा जा सकता है। तो अपॉर्चुनिटी कब अच्छी होगी, मान लो गैप डाउन वगैरह हुआ तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी बुलिश ट्रेड लेने का। तो गैप डाउन हुआ तो ध्यान रखिए, सस्टेन करने दीजिए, सपोर्ट जैसे ही बनेगा ब्रेकआउट वगैरह कॉल हम ले सकते हैं। इस जोन तक का तो एक इनिशियल टारगेट हमें मिल जाएगा। ये जोन लगभग मुझे दिखाई दे रहा है 24,020 से लेके 40 तक का, ठीक है। 24,020 से 24,040 ये एक जोन है 20 पॉइंट का। तो इस जोन के पास ध्यान रखना, क्योंकि मैंने अभी बताया यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट था, भाई रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकता है। तो किसी केस में अगर यहाँ पे ओपन होता है और मार्केट नीचे आता है और होल्ड करके फिर से यहाँ पे वीकनेस ही दिखाता है, ऐसे लोअर लोज बनते हैं, तो मैं ज़रूर पुट साइड का ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। क्यों करूँगा, देखिए सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे मार्केट में ये सिर्फ एक मतलब सेलिंग, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और फिर कंटिन्यू करना होगा, तो ये जोन बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मुझे अगर वीकनेस दिखती है तो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा जो भी सेटअप बनेगा स्टूडेंट ग्रुप में। आप सभी लोग एक्टिव रहते हो, वैसे एक्टिव रहना, मैं शेयर कर दूंगा जो भी सेटअप बनेगा, ठीक है। तो क्लियर है, यहाँ से हमें डाउन साइड का ट्रेड एक मिल सकता है, ओके। अगर ये 24,040 ऊपर के साइड ब्रेक हुआ, मान लो कल अच्छा खासा गैप अप या कुछ हुआ, ठीक है, या फिर मार्केट यहाँ ओपनिंग के बाद ब्रेक कर गया 24,040, तो एक ही चीज़ का ध्यान रखो, क्या सही में इसके ऊपर सस्टेन करता है, सस्टेन करता है और कंटिन्यूएशन अगर आता है ना, तो ब्रेकआउट पे ट्रेड हम प्लान करेंगे, हमें यहाँ से अगेन रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, दो ही चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है अभी। एक तो इस जोन के पास से एक तो थोड़ी सेलिंग आ सकती है, उसे हम कैच करने की कोशिश करेंगे। या फिर देखिए अगर सेटअप नहीं बनता है तो फिर इस जोन पे वो कंसोलिडेशन करेगा और फिर वो डिसीजन लेगा मार्केट ऊपर जाना है या नीचे। तो जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जैसे इस जोन में आया सेल कर दिया, नहीं, सेलिंग नहीं करना है जब तक सेटअप नहीं बनता है, सेटअप बनेगा तब सेलिंग करो। अदरवाइज यहाँ पे ये ब्रेक करेगा, ऊपर सस्टेन करेगा तो बाइंग हम कर सकते हैं, और गैप डाउन वगैरह छोटा मोटा ओपन होता है तो हम यहाँ पे बाइंग साइड का ही ट्रेड लेंगे। क्लियर हो गया, क्या करना है, मार्केट ये टेस्ट कर सकता है, तो गैप डाउन में अपॉर्चुनिटी होगी ब्रेकआउट पे कॉल साइड की, इस जोन के पास वीकनेस दिखती है तो सेलिंग कर सकते हैं, ये जोन निकलता है तो ऊपर साइड बाइंग करनी है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन ध्यान रखना गैप डाउन के बाद मतलब अगर 200-250 पॉइंट बड़ा गैप डाउन हुआ यहाँ पे, तो क्या यहाँ से बाइंग करोगे, नहीं। अभी ये बुलिश स्ट्रक्चर है तो यहाँ तक, इन लेवल्स तक ठीक है बाइंग, या फिर इस यहाँ पे इस रेजिस्टेंस तक बाइंग, यहाँ कहीं से बाइंग, ठीक है। आप बहुत ही नीचे ओपन हो रहा है, ये मान लो 23,840 के नीचे भी ओपन हो रहा है और यहाँ भी आप बाइंग का सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, फिर वो सेलिंग जोन में चला जाएगा, फिर गिर जाएगा। इस वजह से बहुत बड़े गैप डाउन में सेलिंग नहीं करेंगे, बाइंग नहीं करेंगे। छोटा मोटा गैप डाउन होता है तो एक अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए। बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस। बाकी जो भी ट्रेड बनता है मैं डेली जैसे शेयर करता हूँ, शेयर कर दूंगा लाइव मार्केट में स्टूडेंट ग्रुप में, ठीक है। अच्छा लगा होगा एनालिसिस, और कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।